आज की कम्प्लीटली क्लास है अपनी सीरीज टॉपिक पे श्रेणियाँ। रीजनिंग का काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम को इंक्लूडेड बात करें तो भारत के एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। देखो तो सीरीज टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बीएसटीसी पीटीटी में कम से कम 3 क्वेश्चन मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 6 से 7 भी बन जाती है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप क्लास पूरी देखते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो टॉपिक में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, एंड तक जाने वाले हैं अपन। तो ये टॉपिक एक ही क्लास में 1 शॉट क्लास है, कम्प्लीटली एक ही क्लास में पूरा होने वाला है। ठीक है, देखिए बात को अच्छे सुनिएगा, बहुत मज़ेदार बातें हैं। तो टॉपिक आपका सीरीज है या फिर श्रेणी है। तो कोई सीरीज पढ़ने के लिए बच्चों की सुविधा के हिसाब से, एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से, तो सीरीज टॉपिक को अपन ने 2 भागों में बांटा है। एक तो संख्याओं की श्रेणियाँ होती है और एक अक्षरों की श्रेणियाँ होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको संख्याओं की श्रेणियाँ समझनी है तो कुछ संख्याएँ होती है 6 प्रकार की। उन संख्याओं की नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर उन संख्याओं की नॉलेज होती है आपको तो फिर आप संख्याएँ पढ़ने के बाद आप श्रेणियाँ पढ़ सकते हैं संख्याओं की। तो सम संख्याएँ, तो कुछ 6 प्रकार की संख्याएँ जिनके बारे में अपन जानेंगे, तो गौर से देखते जाइए और समझते जाइए। तो सम संख्याओं की बात कर रहे हैं अपन। तो सम संख्याओं में क्या होता है, देखो सुनो, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है वह संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाती हैं। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार जाता है वो सम संख्या होती है। जो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये जो संख्याएँ आपको नज़र आ रही है ये सारी संख्याएँ सम संख्या हैं। ये सारी संख्या क्या बताओ, सम संख्या है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद आगे अपन बात करें आपके सामने, ये हो जाएगा आपका विषम संख्या है। ठीक है भाई, तो क्या बात कर रहे हैं अपन, विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाए उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाए उन संख्याओं को विषम संख्याएँ कहते हैं। तो ये संख्या हो जाएगी आपके सामने 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एडिस। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाए उन संख्याओं को हम विषम संख्याएँ कहते हैं। ये हो गया आपकी विषम संख्याएँ। और इसके बाद अपन कह रहे हैं आपके सामने भाज्य संख्याएँ। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो भी सुनिए आप। भाज्य संख्या है तो भैया जिन संख्याओं के हम गुणनखंड कर सकें, जिन संख्याओं के इजीली गुणनखंड हो जाते हैं उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएँ कहते हैं। गुणनखंड का मतलब फैक्टर्स हो जाते हों या फिर टुकड़े हो जाते हैं। तो जिन संख्याओं को हम टुकड़े कर सकें उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएँ कहते हैं। तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 4, क्योंकि 4 के टुकड़े होते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका 6, फिर आ जाएगा 8, फिर 9, 10, 12 और 14। ये सब संख्याएं भाज्य संख्या होती है। तो जिन संख्याओं को हम गुणनखंड कर सके उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगले प्रकार की जो संख्या अपने काम आने वाली क्वेश्चन करते वक्त वह है आपकी अभाज्य संख्या है। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने अभाज्य संख्याओं की। तो किसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं, देखो यहाँ तो गुणनखंड होते थे और यहाँ गुणनखंड नहीं होते हैं। या तो आपको जिन संख्याओं का हम गुणनखंड नहीं कर सके ऐसा कहते हैं, और ऐसा नहीं कहो तो ये कहना पड़ेगा आपको जिन संख्याओं में सिर्फ स्वयं का भाग जाए। जिन संख्याओं में सिर्फ स्वयं का भाग जाए उन्हें कहते हैं अपन अभाज्य संख्या है। तो स्वयं का भाग जाए तो क्या कह सकते हैं अपन, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो जिनमें स्वयं का भाग जाए या फिर जिनके टुकड़े नहीं कर सके अपन, गुणनखंड नहीं कर सके, उन्हें कहते हैं अपन अभाज्य संख्या है। तो ये 4 संख्याएं होंगी आपके सामने। इसके बाद अगली संख्या हमेशा कहते रहते हैं अपन, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, का बच्चों को अगर वास्तव में कम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छी स्पीड के साथ वेरिएंट करना है तो आपको वर्ग संख्या याद होना चाहिए 30 तक और घन संख्या याद होना चाहिए 15 तक। तो वही ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 30 तक वर्ग संख्या है, तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे ये वर्ग संख्या होती है कंटिन्यू, है ना। इन्हें बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर ये स्टूडेंट 30 तक याद रखते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। और आपका दिमाग है, फिर आप कितने तक याद रखो, तो ज़्यादा भी याद रखो तो और अच्छी स्पीड हो जाती है आपकी। तो ये होती है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद होती है आपकी पूर्ण घन संख्या है। तो भैया ये 15 तक याद करने की बोलते हैं हमेशा, और अगर 15 तक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आगे भी याद करो तो आपकी खुशी की बात है। तो घन संख्या होती है ना, पूर्ण घन संख्या है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है। तो ये होती है पूर्ण घन संख्या है। ये कौन संख्या होती है आपकी, पूर्ण घन संख्या है। तो ये कंप्लीटली जो डिनोट होती है आपके सामने ये होती है आपकी पूर्ण घन संख्या है। कौन संख्या होती है बताओ, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब ये सारी जितनी भी संख्याएं थी उन संख्याओं के बारे में अपन नॉलेज रख चुके हैं और उन संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। अब टाइप नंबर 5 स्टार्ट कर सकते हैं अपन, संख्याओं की श्रेणियाँ। देखो संख्याओं में श्रेणियाँ पाई जाती है भी, संख्याओं की श्रेणियाँ। तो संख्याओं में कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती है
उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखना। 3 से लेकर 7 क्वेश्चन तक डिमांड है, पेपर देख लेना पहले अपना। कम से कम 3 और 7 तक भी आ सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ही क्वेश्चन 1 लाख बच्चों से आगे निकाल देता। सोचो अगर 5 या 6 क्वेश्चन कितने बच्चों से आगे निकालने में काम कर देंगे आपको। और कॉपी विदाउट पॉसिबिलिटी नहीं है। ईमानदारी से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसमें कुछ रूल्स जो अपन ने बनाए बच्चों की खुशी के लिए। तो पहला नियम है भैया जोड़ का नियम। जोड़ का नियम सबसे सिंपल और आसान नियम है, और क्वेश्चन आने के चांस सबसे कम होते हैं, क्योंकि देखो सबसे सिंपल नियम है तो कम चांस बनते हैं, लेकिन बन जाते हैं कई बार BSTC PTT जैसे एग्जाम में तो पॉसिबल होता है। तो अपन कह रहे हैं जब कोई भी संख्या जुड़कर सीरीज आगे बढ़े तो वहाँ जोड़ का नियम लगता है भी। जब कोई भी संख्या जुड़कर सीरीज आगे बढ़े तो वहाँ पर जोड़ का नियम लगता है। कोई भी संख्या जुड़कर सीरीज आगे बढ़ सकती है, वहाँ जोड़ का नियम लगता है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो बताओ संख्या जुड़ के सीरीज आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? जुड़ के आगे बढ़ी रही तो जोड़ का नियम लगना है, स्वाभाविक सी बात है। तो देखो आप नोटिस कर रहे हैं तो जोड़ ही रहा है। पहले 2 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, आगे भी क्या जुड़ेगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ आपका 12। कितना सिंपल है, काफ़ी इजीली कर पा रहे हैं हम। तो कोई बड़ा कंडक्टेड वेरिएंट नहीं है। अगर ईमानदारी समझोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो ये है जोड़ की सीरीज में पहला कंडक्टेड वेरिएंट। अब देखिए आप इसके बाद आगे बात कर रहे हैं। अपन ने लिखा 1, 2, 4, 7, 11 और 16। ये अपन ने कह दिया आपके सामने। तो यहाँ जोड़ के अगर हम गौर से देखें तो जोड़ सकते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले नोटिस करो 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है। अगर 6 जोड़ोगे तो आपका जो आंसर है वो 22 आ जाए। तो कोई भी संख्या जुड़ के सीरीज आगे बढ़ना चाहिए, सीरीज टूटना नहीं चाहिए। कंटिन्यू अगर बढ़ रहा है आपको कोई ना कोई संख्या जुड़ के आगे तो वहाँ जोड़ का नियम लगता है। और जोड़ का नियम पहचानना बिल्कुल आसान और काफ़ी ईजी है, क्योंकि आप काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने देखो, फिर लिखा मैंने 5, 10, 20, 33, 55 और इस प्रकार से देखो आप। तो पहले क्या जुड़ रहा है बताओ 5, फिर कितना जुड़ रहा है आपका 10, फिर कितना जुड़ रहा है आपका 15, फिर कितना जुड़ रहा है आपका 20, अब कितना जुड़ेगा आपका 25। जैसे आप 25 जोड़ोगे तो आपका आंसर जो डिनोट किया जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 80। आंसर कितना हो जाएगा आपका 80। जैसे आप 25 जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 80। तो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, देखो कुछ न कुछ जुड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। जब कुछ न कुछ जुड़ता हुआ आगे बढ़े तो इस प्रकार से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और देखो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे 1, 3, 6, 11, 18 है ना, इस प्रकार से 29। ये भी जोड़ की सीरीज अगर आप नोटिस करेंगे तो आप जोड़ कर देखो, 1 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए 2, फिर क्या जोड़े 3, फिर क्या जोड़े 5, फिर कितना जोड़े 7, अब कितना जोड़ रहे हैं 11। अब तो सीरीज समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि आपको पता है अभाज्य संख्याओं के बारे में तो बोर्ड पे ही लिख रही है। तो अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, 3, 5, 7 और 11। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 और 11। अब अगली जो संख्या आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी बताओ आपकी? हाँ, तो आप नोटिस कर सकते हैं। अब अगली अभाज्य संख्या 13 आती है। जैसे आप इसमें 13 जोड़ोगे तो हो जाएगा 42, मतलब ये हो जाएगा आपका 42। बिल्कुल सिंपली काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। फिर आगे लिखा मैंने 1, 5 है ना, इस प्रकार से 11 है ना, ऐसे ले सकते हैं 19 है ना, 28 और 38। इसको देखिएगा आप, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत प्यारी है। अगर आप गौर से देखोगे तो पहले कितना जुड़ रहा है 4, फिर कितना जुड़ रहा है 6, फिर कितना जुड़ रहा है आपका 8, फिर कितना जुड़ रहा है आपका 9, फिर कितना जुड़ रहा है आपका 10। अब आगे कितने जुड़ने की संभावना है? क्योंकि ये भाज्य संख्याएं हैं, और भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिनके हम गुणनखंड कर सकें। तो अगली नेक्स्ट भाज्य संख्या जो आएगी वो आएगी आपकी 12। जैसे आप 12 जोड़ोगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो अभी तक जो रूल अपन पढ़ रहे हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं रूल, तो बहुत प्यारा रूल है। और अपन ने क्या कहा था, जब कोई भी संख्या जुड़कर सीरीज आगे बढ़े तो वहाँ पर जोड़ का नियम लगता है भी। और कोई भी संख्या जुड़कर सीरीज आगे बढ़ सकती है, संख्या कोई भी हो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना, सीरीज नहीं टूटना चाहिए। क्या नहीं टूटना चाहिए बताओ? सीरीज बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए, कंटिन्यू वेरिएंट में चलना चाहिए। और दूसरा नियम आपका कहता है घटाव का नियम। जैसे नाम से लग रहा है, देखो आपको जो बच्चे देख रहे हैं, ऑनलाइन देखो चाहे ऑफलाइन देखो, आपको नोटिस कर रहे होंगे घटाव का नियम नाम से लग रहा है। जब कोई संख्या घटकर सीरीज आगे बढ़े तो वहाँ घटाव का नियम लगता है भी। जब कोई भी संख्या घटकर सीरीज आगे बढ़े तो वहाँ काय का नियम लगता है बताओ? घटाव का। तो घटाव का नियम होता है कोई भी संख्या घट जाए, कितनी बड़ी भी संख्या आपको दे रखी हो। जैसे मैंने लिखा 70, 69, 67, 64, 60। अब इसमें घटता हुआ चल रहा है कुछ न कुछ, अगर आप नोटिस करें तो चलो नोटिस करें। -1, -2, -3, -4 और -5। तो -5 करते हैं कितना आ जाएगा बताओ? 55। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 55। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद और भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें लिखा 60, 55 है ना, 45,
30 यानी इस प्रकार से कर सकते हैं अपन, और ये 5। अब नोटिस करना घटाने वाली बात है, तो पहले -5 हो रहा है, -10 हो रहा है, -15 हो रहा है और -20 होएगा, तो 10 आना चाहिए। यहाँ 10 लिख देते, 10 आना चाहिए। -20 होगा कितना, 10 आना चाहिए। अब बताओ माइनस कितना होगा, 25, तो -25 घटाओगे तो कितना आना चाहिए बताओ। 10 में से 25 घटाओ कितना आएगा, -15। माइनस का आएगा, लेकिन कहाँ का आएगा बताओ, 15। आपकी जेब में 10 रुपये और तुमने कितने रुपये, 25 रुपये खर्च कर दिए, तो 15 रुपये उधार लेने पड़ेंगे ना। उधार की राशि माइनस में होती है, उधार की राशि कायम होती है बताओ, माइनस में, क्योंकि 10 रुपये तो जेब में थे, खर्च 25 करने थे तुम्हें, और किसी से 15 रुपये उधार लेके तो 25 खर्च कर सकते हो। ये पर ऐसे फूक मार के जादू से 10 का 25 बना के खर्च कर सकते हो, ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा जादू होता था, फिर बड़ा मजा आता था लोग बागों। फिर यहाँ क्यों बैठे होते हैं अपन, है ना, जैसे दिन भर ही फूक मारते, पहले फूक खत्म हो जाती पहले, है ना, तो फूक मार मार के ज़्यादा कर लेते और पैसे बनते जाते, जैसे 10 रुपये 20 हो गए, है ना, ऐसा। और तरह तरह के उपाय आपको पता है कि टीवी में या फिर व्हाट्सअप फेसबुक पे तरह तरह के उपाय आते रहते हैं, आपने नोटिस किया होगा, है ना, जो उनको लोग बाग करते भी रहते हैं। आजकल पता है लोग बाग ज़्यादा डर की वजह से धार्मिक होते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है पता है आपको, इसी वजह से हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है, और जो लोग बता रहे हैं वो हर काम कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि सफलता कैसे नहीं मिल रही। और सफलता इंसान के कर्मों से मिलती है भी, है ना, सफलता जो मिलती है ना इंसान के कर्मों से मिलती है। ऐसे डर कर और ऐसे काम करने से नहीं, अगर आपकी श्रद्धा है तो वो काम कीजिए, डर के क्यों कर रहे हो, सही बात है। तो आप कई लोग कर रहे हैं ना, ऐसा करो, सुबह सुबह ऐसा करोगे तो ये प्राप्त होगा। किसी दिन थोड़े दिन पहले उठा देता कि रात को 8 बजे नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र आने वाला है, इस टाइम पर आंखें बंद करके जो भी मांगोगे मिलेगा भैया। मिला किसी को भी अभी तक, है ना, जिसने मांगा चीज़, जिसको मांगा उसने मिला भाई, हाथों हाथ मिल गया। कोई तो खड़ो और मांग लो भाई मैं तो BMW दवा दूँ भाई, हैं, तो ऐसे पॉसिबल है? तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करके अगर आप प्राप्त करते हो उसका मज़ा अलग होता है भी, वो चीज़ अपनी होती है ना, याद रखिएगा। तो ये पॉसिबल है, आपके सामने आंसर आ जाएगा आपका -15। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं। अब देखो और दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने लिखा 50, ये लिखा 46, ये 40, ठीक है, देखते जाइए। फिर लिखा मैंने 32, है ना, ये क्या लिख दिया अपन ने 32, और फिर लिखा अपन ने आपके सामने 23, और फिर लिखा अपन ने 10, 23 ले लिया, और 10 घटाए 13। तो ये संख्या ले लो अपन 13, इसको नोटिस करो। तो ये माइनस वाली संख्या है, बिल्कुल सिंपल नोटिस कर सकते हैं अपन। तो पहले -4 हो रहा है, -6 हो रहा है, और -8 हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है 9, और माइनस का कितना हो रहा है 10। बहुत भली बात समझ रहे होंगे आप, का सब संख्या माइनस हो रही है। तो -4, -6, -8, -9, -10, ये भाज्य संख्या माइनस होती जा रही है, और भाज्य संख्या माइनस होगी तो कितना आ जाएगा बताओ आपका 3। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3। आंसर कितना आ जाएगा आपका 3, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो इस प्रकार से पॉसिबल है और काफ़ी इजीली कंटेंट हो रहा है। अब अपन आते थे और देखो, जैसे मैंने लिखा 30, फिर लिखा मैंने 28, ये लिखा मैंने 25, नोटिस करना बहुत प्यारी बात है, 20, ये हो गया 13, है ना, क्या आ गया बताओ 20, और ये क्या हो गया आपका 13, है ना। अब फिर लिखा मैंने आपके सामने 2, इसको नोटिस करना आप बोर्ड से। पहले -2 हुआ, -5 हुआ, -3 सॉरी, फिर -5 हुआ, -7 हुआ, और -11 हुआ। ये कौन सी संख्या नज़र आ रही है आपको, अभाज्य संख्याएं भी है। तो -2, -3, -5, -7 और -11, देन आफ्टर दिस -13। तो -13 का मतलब समझ रहे हैं आप, तो 2 में से 13 घटाओ, 2 में से कितना घटाओ 13, मतलब 2 रुपये तुम्हारे जेब में, तुम 13 खर्च करना चाहते हो, है ना। तो कितना उधार लेना पड़ेगा आपको, 11 उधार लेने का काम खराब होता है अभी, तो आपने 11 उधार लेना पड़ेगा आपको। कितना उधार लेना पड़ेगा बताओ 11। तो देखो नियम कितना आसान है, कितना सिंपली अप्रोच कर रहे हैं। रिसर्च में पाया गया है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आईफोन खरीदने वाले लोग मिडिल ऑर्डर फैमिली से बिलोंग करते हैं भी, रिसर्च है ना। इसमें सबसे ज़्यादा महंगा फ़ोन आईफोन खरीदने वाले लोगों में बड़े आदमी नहीं है, मिडिल ऑर्डर फैमिली है। और भारत में सबसे ज़्यादा आईफोन EMI पे खरीदे गए हैं, किस्तों से। कहाँ से खरीदे गए, हाँ याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा खरीदने वाले लोग कौन है बताएं, मिडिल ऑर्डर, सिर्फ अपना रोब जमाने के लिए, कि मैं पैसे वाला हूँ, दिखाने के लिए। कहीं खोलूँगा तो पता चलेगा इस आदमी के पास आईफोन अभी है, जबकि मैक्सिमम जो करोड़पति है एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं अभी। जो पैसे वाले लोग हैं, है ना, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन। वो अगर 1 लाख का फ़ोन खरीदने से अच्छा है ना, तो वो 20,000 का फ़ोन खरीद के 80,000 जेब में रखते हैं अभी। समझ रहे बात, कुछ बात समझ में है आपको। ये बहुत खतरनाक बिजनेस लेवल की बातें होती है भी है। ये मिडिल ऑर्डर लोगों को बात समझ में नहीं आती, जब भी तो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। उसका कारण यही है। और वास्तव में अगर नोटिस कर रहे हैं अपन, आपने देखा होगा तो आईफोन वही लोग खरीद रहे हैं भी, आपने रिसेंट में मिडिल ऑर्डर लोग, और वो भी ज़्यादातर EMI पे किस्तों में,
अभी एक लड़के को मैं भी जानता हूँ, जूते की दुकान पर काम करता है 12 में, इधर इस गली में। तो जूतों की दुकान पर काम करता है, उसकी सैलरी 8,000 रुपये महीना है, 7-8 हज़ार रुपये महीना। उसने आईफोन ख़रीदा है 4,000 रुपये प्रति महीने किस्तों में, है ना। आईफोन ख़रीदा है ये दिखाने के लिए मेरे पास आईफोन है। अब दिन भर जूता जमाना, खोलदार, कितना काम है सोचो आप। और आईफोन खरीदा और 4,000 रुपये महीने किस्त का देगा। और जब तक वो यूँ समझ लेना कि 1 लाख का फ़ोन है, मान लो 4,000 रुपये किस्त देगा, और जब तक वो पैसे चुकेंगे, जब तक वो फ़ोन 5,000 को न बच जाओगे भाई। अगर मान लो थोड़ा सा गर गयो और फूट गयो, या फिर पानी में गर गयो, कहीं भी हो, जो भी प्रॉब्लम आ गई और एक बार ख़राब हो गया, तो भाई साहब फिर वो बाढ़ आओ ना, 2,000 रुपये किलो बाढ़, माता का बाढ़, तो उनको देना पड़ेगा 10 रुपये में। ये कीमत है फ़ोन की, आपकी कीमत में 10 रुपये में 20 रुपये में लेते हो, तो ज़्यादा देते हैं कि भाई वो नहीं देते हैं। 20 रुपये देते हैं, कसे फ़ोन हो भाई से देखो मागत कबाड़ हो जाओ भाई, माता 20 रुपये दे सका, आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे 20 रुपये का फ़ोन हो, उसका ही मतलब वो तो 10-20 रुपये देगा, 20 रुपये देगा, है ना। माता का बाड़ा का भले ही ज़्यादा दे देगा वो, है ना, पर फ़ोन का 10-20 रुपये देगा भाई। तेरे 2,000 रुपये किलो सुनने में तो लोगों को कैसा लगता है, माता का बाड़ा 2,000 रुपये किलो भाई, है तो 1 किलो में बाड़ा कितना चढ़ेगा सोच कर देखो भाई, इतना आसान है क्या। ये जोड़ का नियम है। अब आ जाते हैं गुणा का नियम। तो देखो कोई भी संख्या गुणा के, देखो किसी बच्चे ने एक बात कही थी मेरे से कि सर जोड़ के नियम को तो हमको काफ़ी इजीली पता चलता है, तो कोई भी संख्या जुड़ के सीरीज आगे बढ़े तो वहाँ जोड़ का नियम होता है, कोई भी संख्या घट के सीरीज आगे बढ़े तो घटाव का नियम। हम सिंपली जोड़ सकते हैं, सिंपली घटा सकते हैं, लेकिन गुणा में हम एग्जाम में थोड़ी लिखा आता है ऐसा। एग्जाम में कहीं भी नहीं लिखा आता कि जोड़ का क्वेश्चन है, घटाव क्वेश्चन है, गुणा का है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखा आता है भैया। आपको पहचानना है, और पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ भैया। किसी ने कहा सर गुणा की सीरीज का हमको कैसे पता चलेगा, तो भैया गुणा की सीरीज का पता चलेगा आपको, है ना। गुणा की सीरीज का आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब सीरीज अचानक से स्पीड से बढ़ रही हो, जब सीरीज अचानक से बढ़े ऐसे यूँ स्पीड से, मुझे शुद्ध 2-4 स्टेप के बाद ही लाखों में पहुँच जाए, तो समझ लेना वहाँ गुणा की सीरीज 100% होने की संभावना है। सैंपल में दिखाता हूँ आपको, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो गुणा की सीरीज ऐसी होती है, जैसे 1, 25, है ना, 125, 625, देखो कितनी स्पीड से सीरीज बढ़ रही। मेंटेनिंग देखो आप, 5 के बाद डायरेक्ट 25, 25 के बाद 125, और 125 के बाद डायरेक्ट 625, एक स्टेप के बाद डायरेक्ट 3125, फिर उसके बाद हज़ारों में, फिर 2 स्टेप के बाद ही लाखों में, कितने स्पीड से जा रहा है देखो। तो वही बात है आपके सामने। तो पहले कहाँ से गुणा हो रहा है बताओ, 5 से, फिर कहाँ से गुणा हो रहा है बताओ 5 से, फिर कहाँ से गुणा हो रहा है बताओ 5 से, फिर कहाँ से गुणा हो रहा है बताओ 5 से, अब कहाँ से गुणा होगा बताओ 5 से। जैसे 5 से गुणा हो जाएगा 3125 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा बताओ, 3125। कंटेनिंग है, काफ़ी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं अपन। फिर देखो 1, 4, 16, 64, 256, 1024, कितनी स्पीड से डेवलपिंग है देखो आप, कितनी स्पीड से 5 अप्रोच कर रहा है। तो पहले 4 से गुणा, फिर अगेन रिपीटेड बाय 4, देन आफ्टर दिस 4, अगेन 4 और अगेन 4 एंड लास्ट टाइम 4। तो आप 1024 को 4 से गुणा कर सकते हैं। अब 1024 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 4096। तो आपका जो आंसर आएगा 4096, मतलब 4096 आपका आंसर होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4096। और आगे दिखाता हूँ, और क्वेश्चन बनते हैं। देखो आप, मैंने लिखा 1, 1, 2, है ना, 6, 24, 120, है ना, और 720। अब देखो आप, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप नोटिस करो तो पहले 1 से गुणा हो रहा है, फिर 2 से गुणा हो रहा है, फिर 3 से गुणा हो रहा है, फिर 4 से गुणा हो रहा है, फिर 5 से गुणा हो रहा है, फिर 6 से गुणा हो रहा है। तो कहाँ से गुणा होगा, 7 से। 0, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 49 1 50। ये कितना हो जाएगा, 5040। कितना हो जाएगा भाई, 5040। तो पॉसिबिलिटी जो बन रही है आपकी वो बनेगी 5040 की। गौर से देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। और दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो 1, 2, 6, 30, है ना, और 210। नोटिस करो, तो पहले कहाँ से गुणा हो रहा है बताओ, 2 से, फिर कहाँ से गुणा हो रहा है 3 से, फिर कहाँ से गुणा हो रहा है 5 से, फिर कहाँ से गुणा हो रहा है 7 से। अब कहाँ से गुणा होगा 11, ये 0, 11 1 11, 11 दूनी 22 1 23, ठीक है, 2310। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं चारों, ये गुणा की सीरीज पे भी है। जब कोई भी संख्या गुणाओं की सीरीज आगे बढ़े, हाँ, जब कोई भी संख्या गुणा की सीरीज बढ़े, स्पीड से बढ़ती है सीरीज। कैसे बढ़ती है बताओ, स्पीड से। तो कंप्लीट जो वेरिएंट आपके समझ में आ रहा है वह है गुणा की सीरीज। ये थर्ड ऑफ वेरिएंट है आपका। इसके बाद आगे आ जाते हैं अपन, जो चौथा नियम आपका आता है वह वर्ग व वर्गांतर होता है। वर्ग वर्गांतर में आपको एक बात पहले बता दें कि इसमें आपको वर्ग संख्या आनी चाहिए। वर्ग व वर्गांतर में एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना कि आपको वर्ग संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बताओ, वर्ग संख्या 30 तक बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो सैंपल दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो सुनो, 1, 4, 9, 16, 25,
36। ये कंटिन्यू वर्ग संख्या अगर आप नोटिस करो तो गौर से देखो भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? गुणन 4। ये वर्ग संख्याएं अभी तक तो याद हो गई होगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मैंने लिखा 400, 484, 576, है ना, 676। ये भी वर्ग संख्या है अगर आप नोटिस करो तो आप नोटिस करना 20 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है बताओ आपका? 700। वेरी गुड, जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है। तो 28 का जो स्क्वायर होगा आपका 784। तो वर्ग संख्याओं का जो रोल है वो बहुत अच्छा है भी। अब इसके बाद और देखो, मैंने लिखा -2, 1, है ना, 6, है ना, 13, 22 और 33। इसको नोटिस करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो अच्छा वो बताओ, 1 के स्क्वायर में से क्या घटाओगे? -2 आ जाए। हाँ, -3 घटाओ, नहीं -3 नहीं घटाते, 3 ही घटाते हैं। माइनस तो घटाने का मतलब अपना भी माइनस होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर -3 कितना करना है? 1 का स्क्वायर -3। फिर करेंगे अपन क्या बताओ? बोलो 2 का स्क्वायर -3 और 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -3, 5 का स्क्वायर -3, 6 का स्क्वायर -3 और 7 का स्क्वायर -3। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 49। और 3 घटाए तो 46। इस प्रकार से पॉसिबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, मैंने लिखा 2, है ना, 6, ठीक है, 12, 20, 25, 42। इसको नोटिस करो। ये इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके बताता हूँ मैं आपको। एक तो जोड़ का नियम, पहले 4 जुड़ा, 6 जुड़ा, 8 जुड़ा, 10 जुड़ा, है ना। देखो पहले 4 जुड़ा, ये संख्या हो गई अभी, हाँ 30 है यहाँ पर। देखो तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 4 जोड़ो, 6 जोड़ो, 8 जोड़ो, 10 जोड़ो, 12 जोड़ो और 14 जोड़ो। 14 जोड़ते कितना आ जाएगा बताओ? 56। ये तो एक तरीका जोड़ने वाला। और जोड़ने से नहीं करना चाहे कोई तो एक और तरीका है मेरे पास। वर्ग संख्या करो, वर्ग संख्या बढ़ने पड़। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5 और 6 का स्क्वायर प्लस 6 और ये 7 का स्क्वायर प्लस 7। यही बहुत अच्छी बात है। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पुटअप किया गया है, तो उस रिवर्स क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते थे। तो कौन सा रिवर्स क्वेश्चन देखिए आप, इसका देखो ये 0, है ना, 2, 6, है ना, 12, 20 और 30। इसको नोटिस करो, रिवर्स क्वेश्चन है। इसका जोड़ से हो जाएगा ये, है ना, और इससे हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर -6, 7 का स्क्वायर -7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 49। और 7 घटाया तो कितना आ जाएगा? 42। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 42। इस प्रकार से पॉसिबल है। और इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, वो भी नोटिस कीजिए। तो मैंने लिखा आपके सामने 1, 2, 6, है ना, 15, ऐसा कह सकते हैं अपन, 31, है ना, और ये 56। पहले वर्ग संख्या जुड़ रही, देखो पहले 1 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है ना, 9 जुड़ रहा है ना। अब क्या जुड़ेगा? 16। अब क्या जुड़ेगा? 25। अब 36 जुड़ेगा भाई। जैसे आप 36 जोड़ोगे कितना आ जाएगा बताइए? 92। कितना आ जाएगा बताओ? 92, मतलब 92 में आ जाएगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे थे ये थे वर्ग और वर्गांतर पे। मतलब ये कह सकते हैं आपके सामने वर्ग संख्याओं की श्रेणियाँ हैं, और वर्ग संख्याओं की श्रेणियाँ इस प्रकार के नोटिस करने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है वो भी देखिए आप। घन व घनांतर नहीं भी लिख रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे पिछले संडे के जो पीडीएफ ये जो अपन लिख रहे हैं बोर्ड पे, इसकी पीडीएफ आपको मेघराज गुरुकुल टेनगाल चैनल पे मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ से आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो लिखने की जरूरत नहीं, भले आराम से बैठ के वहाँ से पीडीएफ में से लिख लो, वो मिल जाएगा। आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना तो सब पॉसिबल है। तो घन व घनांतर की बात कर रहे हैं, तो घन संख्याओं की बात कर रहे हैं अपन। तो घन संख्या 15 तक तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है भाई। 15 तक तो घन संख्या पॉसिबल है, और ज़्यादा तुम्हारी श्रद्धा है फिर वो तो श्रद्धा के ऊपर होती है इंसान कितना करे। 20 तक, 25 तक, 30 तक, ये इंसान की श्रद्धा है फिर, ठीक है। तो चलो देखो आप, ये 1 लिखा, 8 लिखा, 27, 64, 125, 216। तो ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, अब 7 का। तो 7 का क्यूब जो होता है आपका होता है भाई 343। 7 का क्यूब कितना होता है आपका? 343। ये हो जाएगा अब। इसके बाद और दिखाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं देखो।
है ना। जैसे अपन ने बोला 1, 27 यानी 125, 343 और 729। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, अब 11 क्यूब। अब 11 क्यूब होता है भैया 1331। 11 क्यूब कितना होता है? 1331। बिल्कुल सिंपल है। फिर लिखा मैंने आपके सामने 2 का 8, 64, 216, 512 और 1000। इसको नोटिस करो। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, अब 12 क्यूब। जैसे 12 क्यूब की बात करें तो 12 क्यूब हो जाएगा आपका 1728। ये 12 क्यूब हो गया आपका 1728। ठीक है, ये 12 क्यूब लिख दिया अपन। और देखिए आप जोड़ने की और भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं अपन। जैसे अपन ने लिखा 3, 10, 29, 66, 127। अच्छा, 1 के क्यूब में क्या जोड़े कि 3 आ जाए? तो 1 के क्यूब में भैया 2 जोड़ दो। 2 के क्यूब में कितना जोड़े? 2 जोड़े। 3 के क्यूब में कितना जोड़े? 2 जोड़े। 4 के क्यूब में भी कितना जोड़े? 2 जोड़े। 5 के क्यूब में भी और 6 के क्यूब में भी। तो 6 के क्यूब में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो भाई, 6 क्यूब 2 16, 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 218। देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी है। और देखो, ये पीटीटी 2018 में क्वेश्चन आया था, रेलवे में चेन्नई बोर्ड से 2009 में पूछा था। और पीटीटी 2018 रिपीट किया था इस क्वेश्चन नंबर 5 को। यानी क्वेश्चन ये था 2, 10, 30, ठीक है, 68 है ना, 130 और 222 है ना। इस प्रकार से पॉसिबल था। तो ये चल रहा था आपके सामने, ये देखो। तो ये देखो, 1 का क्यूब प्लस 1 है, 2 का क्यूब प्लस 2 था, 3 का क्यूब प्लस 3 था, 4 का क्यूब प्लस 4 था, 5 का क्यूब प्लस 5 था और 6 का क्यूब प्लस 6 था। अब आएगा 7 का क्यूब प्लस 7। तो 7 का क्यूब होता है आपका 343 और 7 जोड़ा 350। देखते जाओ, 7 जोड़ोगे तो आपकी जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो हो जाएगा आपका 300। ठीक है भाई। तो आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था 1 का क्यूब माइनस 1, अपन कह सकते हैं 0। 2 का क्यूब माइनस 2 था आपका 6, 24 और ये था आपका 60, 130 और 210। इसको नोटिस कीजिए। तो 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5 और 6 का क्यूब माइनस 6। तो ऐसा नोटिस था। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5 और 6 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा आपका 6। 6 का क्यूब माइनस 6 होगा। ठीक है भाई। अब आगे क्या हो जाएगा आपका 7 का क्यूब माइनस 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है बताओ? 343। उसमें 7 घटेगा 336। ये हो जाएगा आपका 336। ये बिल्कुल सिंपल बात, ये हो जाएगा आपका 336। करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बच रहा था इसमें घन संख्याओं में, वो था 1, 2, 10, 37, 101। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले 1 जुड़ रहा है, नोटिस करो तो, फिर 8 जुड़ रहा है, फिर 27 जुड़ रहा है, फिर 64 जुड़ रहा है ना, और फिर 125 जुड़ रहा है। तो 125 जुड़ता है, कितना हो जाएगा आपका 226 है ना। कितना हो जाएगा बताओ? 226। तो ये कंटिन्यू घन संख्या जुड़ती हुई जा रही है। अगर आप नोटिस करो तो 1 जुड़ा है, 8 जुड़ा है, 27 जुड़ा है, 64 जुड़ा है, आप जुड़ेगा 125। तो ये हो जाएगा 226। तो ये घन संख्या क्वेश्चन थे, रूल नंबर जो 5 था आपका। तो जो मैं आपने बोला था रूल नंबर 5 है, जब आपको सीरीज चल रहे थे इस प्रकार के पैटर्न पे। ठीक है। अब इसके बाद जो रूल नंबर जो 6 है आपका, वो है आपका करेक्टिकली कह सकते हैं यहाँ पर डबल सीरीज चलती है कई बार एग्जाम में, और एक साथ 2-2 सीरीज देखने को मिलती है भी। तो जब 2-2 सीरीज देखने को मिलती है तब क्या होता है वो देखो। अब आपके हमने एक सवाल आ रहा होगा, सर एग्जाम के अंदर हमको कैसा पता चलेगा एक साथ एक नहीं 2-2 सीरीज चल रही है, एक साथ एक नहीं 2-2 सीरीज चल रही है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए नोटिस करने वाली बात बता देते हैं आपको कि पहले सीरीज बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, ऐसे चले तो ये समझ लो वहाँ सीरीज डबल सीरीज चलने की संभावना है। नोटिस करो देखो 1 है ना, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5 इस प्रकार से। ठीक है। अब इसको नोटिस करो, ये डबल सीरीज अगर आप गौर से देखो तो ये एक साथ पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे चलता है अभी। तो नोट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 8, 7, 6, 5 और कितना आ जाएगा 4। ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा आपका। इस प्रकार से पॉसिबल है, और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
और भी डबल सीरीज की संभावना ऐसे होती है 1, 8, 4, 27, 9, 64, 16, ये भी डबल सीरीज है। पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। देखो नोटिस करो, तो ये हो जाएगा 1, 8, 27, 64। अब क्या आएगा बताओ? 125। कितना आ जाएगा आपका? 125 लिख दिया अपन, ठीक है। अब ये देखो, क्योंकि क्या चल रही है, घन संख्या चल रही है, और नीचे से देखोगे तो 1, 4, 9, 16, कितना आ जाएगा बताओ? 25। ये क्या चल रही है बताओ? ये वर्ग संख्या चल रही है ना। तो वो तो चल रही है आपकी घन संख्या है, और नीचे से क्या चल रही है आपकी वर्ग संख्या है। तो आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। इसके बाद मैंने फिर बोला ऑप्शन, जैसे 4, 2, 6, 3, 8, 5, है ना, 9, 7, 10 और 11। इसको भी नोटिस करो, इसमें बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर गौर से देखना चाहो तो देख सकते हैं आप। देखो, तो पहले 4, 6, 8, 9, 10, क्या आएगा बताओ? 12। ठीक है, 12। तो कौन संख्या बताओ? 12 हो गया आपको, है ना। तो 12 अपना प्रैक्टिकल लिखा है, कौन संख्या होगी बताओ? भाज्य संख्या है। और नीचे से देखो आप, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये कौन संख्या बताओ? अभाज्य संख्या। तो वो तो होगी भाज्य संख्या आपकी, और ये क्या होगी आपकी? अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या है, और ये हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। करेक्ट है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब कई बार क्या होता है कि वर्ग संख्याओं को सीधे गुणा की सीरीज चलती है, तो बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, तो बाकी मजेदार क्वेश्चन बन जाता है। जब ये देखो, एक बार आया, है ना, फिर 4 फिर आया, है ना। देखो इस प्रकार चलता है। देखो 16, है ना, 9, है ना, 64, फिर 16, है ना, फिर ये 256, है ना, फिर 25, ऐसे एक साथ डबल सीरीज चल रही है। गौर से देखो, अगर आप नोटिस करो तो ऊपर देखना पहले तो 1, है ना, 4, फिर 4 के बाद 16, कितना? 16 के बाद 64, 64 के बाद 256, 256 के बाद आएगा। तो नोटिस करो, 4 से गुणा होते हुए चल रहा है ऊपर। किससे गुणा होता चल रहा है? हाँ, 256 को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 1024। कितना आ जाएगा? और यहाँ देखना आप, 1, 4, 9, 16, 25, क्या आएगा? 36। ये वर्ग संख्या है, ये क्या बताओ? वर्ग संख्या है, और ऊपर 4 से गुणा होते चल रहा है। तो कई वर्ग संख्या है और 4 से गुणा होते भी चलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा भी पॉसिबल कर सकते हैं अपन। तो एक साथ डबल सीरीज चल सकती है इस प्रकार से, और 2 सीरीज आपको एक साथ देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने बोला आपके साथ, देखो 2, है ना, इस प्रकार से 1 असमान भी होता है कई बार, तो असमान भी बताता हूँ मैं। देखो आपको सुनो, ये लिखा मैंने आपके साथ 3, 4, 5, 9, इस प्रकार का असमान होता है। 7 और 16, 25 और 11, ये असमान है। ठीक है, इसमें भी 2 सीरीज चल रही है। एडिबेटिक लगे ना, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, फिर बड़ा छोटा, ऐसा लगे, तो अपना आप ही डबल सीरीज होने की संभावना है। 2, 3, 5, 7, है ना, इस प्रकार से। कहाँ गया? 11 है। तो 5, 7 और क्या है? 11। 11 के बाद क्या आएगा बताओ? 13 आ जाएगा। यहाँ देखो आप, 1, 4, 9, 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद क्या आएगा? 36। तो नीचे तो वर्ग संख्या चल रही भी है, नीचे क्या चल रही है, और ऊपर क्या चल रही है? अभाज्य संख्या। तो नीचे तो वर्ग संख्या चल रही है, ऊपर क्या चल रही है बताओ? अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, अभाज्य संख्या वर्ग संख्या है, तो डबल सीरीज होती है। तो ये समझ लो, संख्याओं की श्रेणियों में टोटल ये 6 पैटर्न होते हैं, और ये 6 पैटर्न अच्छे समझने के बाद, अगर ये 6 पैटर्न आपको अच्छे समझ में आ गए, तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है, गलत संख्या का चयन करना। तो एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चनों की डिमांड भी आजकल बहुत ज़्यादा है कि जब आपको सारी सीरीज की नॉलेज हो गई संख्याओं की श्रेणियों में, इसका जो आखिरी टॉपिक आता है संख्याओं की श्रेणियों में, अक्षरों की तो अलग से पढ़ेंगे अपन, गलत संख्या का चयन। तो इन्हीं श्रेणियों में जो अपन ने पढ़ी है, उनमें आपको गलत संख्या का चयन करना पड़ता है। मतलब सीरीज तो पूरी देता ही है, सीरीज पूरी आती है, उसमें से एक संख्या गलत होती है, वो आपको बतानी पड़ती है। तो कौन संख्या गलत है वो आपको बतानी पड़ेगी। जो सैंपल दिखाता हूँ मैं आपको कुछ क्वेश्चनों में, 5-6 क्वेश्चनों में, ये नोटिस करना आप देखो। तो आपको गलत संख्या का चयन करना पड़ेगा इसमें। ये लिखा मैंने 64, 125, 256 और 343। तो आपको इसमें गलत संख्या का चयन करना है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने इसी वीडियो में, तो आप गौर से देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, कौन संख्या गलत आ रही है इसमें नोटिस करो घन संख्याओं में। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो भैया 6 का क्यूब 256 नहीं होता, 216 होता है। तो ये गलत है ना, देखो। तो आपको जवाब देना है 216। तो आपका आंसर आ जाए गलत संख्या चयन करना, 256 गलत संख्या है। 256 क्या बता आपकी गलत संख्या? 1, 8, 27, 64, 125, 216 और ये लिखा मैंने 243, गलत संख्या का चयन कीजिए। तो भैया क्या होता है, यहाँ तो आपको इजीली दिख गया, लेकिन एग्जाम के अंदर तो पत्थर रखा होता है ना सर पे, तो 243 भी 343 नजर आता है। और पूरी सीरीज पढ़ने के बाद भी लोगों को लगता है गलत तो एक को ना खे कहीं रे भी,
गलत तो ही नहीं, तो मैंने सॉरी पढ़ ली सर, मैंने 3 बार देखी, और 3 बार देखने के बाद भी एक ही चीज़ दिखा भी एग्जाम, और 243 भी 343 नजर आता है। तो एग्जाम वाला भी गलती सोच समझ के करता है, गलती ऐसे छाव जैसी गलती थोड़ी देता है। 243 दे दिया उसने, और जबकि आप जानते हैं 243 आता 3 के पार्टे में उधर, तो इस वजह से नोटिस किया उन्होंने, बहुत दिमाग लगा के दिया है। तो बच्चे जल्दबाजी में ऐसी गलती कर सकते हैं, वैसे होना में 343 होता है, लेकिन ये क्या दिया बताओ 243। ठीक है, आगे देखो और दिखाता हूँ मैं थोड़ा सैंपल ऑफ वेरिएंट इसी का, है ना। तो इसका ले लेते हैं अपन, ये देखो 2, 10, 30, 60, 130 और 222। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है अपन ने, गलती हो रही है इसमें। कहाँ गलती हो रही है देखो सुनो, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है अपन ने। ये 5 का क्यूब प्लस 5 है, ये 6 का क्यूब प्लस 6। अगर इसको नोटिस करो आप तो 4 का क्यूब प्लस 4 आना चाहिए, और जबकि ये दे क्या रखा है आपको 4 का क्यूब माइनस, हाँ प्लस 4 होना चाहिए, जब -4 हो रहा है। तो गलती भी माइनर मिस्टेक है, ज़्यादा मिस्टेक थोड़ी करता है। तो गलत संख्या का चयन करने के लिए आपको माइनर ढूंढना पड़ता है बहुत सिंपली। इसका अल्टरनेट भी कई बार एग्जाम आया है, वो भी देखो आप 0 है ना, इस प्रकार से 6, 24 है ना, 68, ये इसका अल्टरनेट है भैया 120, और ये 210, इसका अल्टरनेट क्वेश्चन आया कई बार अल्टरनेट भी। देखो तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -5 और 6 का क्यूब -6, तो सही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो 4 का क्यूब -4 आना चाहिए, लेकिन +4 हो गया। इसका विपरीत है, देखो आप हल्का सा परिवर्तन है, इसका आंसर उसमें और उसका आंसर इसमें टूट दिए। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग, लेकिन 2 प्यारे क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पुटअप किए गए। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, देखो और सुनो, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17 और 19। गलत संख्या का चयन करना भी है। आप अभाज्य संख्या को नॉलेज रखते हैं तो आप जानते हैं 2, 3, 5, 7 आना, 7 के बाद क्या आता है 11, क्या आता है बताओ 11, क्योंकि कंटिन्यू अभाज्य संख्या है जिनमें स्वयं का भाग जाता है, मतलब खुद का भाग जाता है। तो आप कहते हैं 2, 3, 5, 7, 9 जगह 11 आएगा, 11, 13, 17 और 19, 11, 13, 17 और 19। तो ये होती है गलत संख्या का चयन। तो जब सारी संख्याओं की श्रेणियाँ सारी आपको पता हो तो आप इस प्रकार से गलत संख्या का चयन कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन गलत संख्या चयन में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज आपको देगा एग्जाम वाला, और उसमें से आपको छांटना गलत कौन सी है। जो मैंने अभी 6 नियम पढ़ाए ना वही काम आने वाले हैं, और उन्हीं को काम में लेकर आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब गलत संख्या का चयन होने के बाद मैंने कहा था आपसे बच्चों की सुविधा के हिसाब से, एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपन ने 2 भागों में बांटा था। अभी तक जो पढ़ रहे थे अपन वो थी भाई संख्याओं की श्रेणियाँ। अभी तक जो पढ़ रहा था ना इतना सारा, वो संख्याओं की श्रेणियाँ थी। टाइप नंबर 2 में बात करेंगे अपन अक्षरों की श्रेणियाँ। अब जो श्रेणियाँ होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी अक्षरों की श्रेणियाँ। तो अक्षरों की श्रेणियों के बारे में बात कर लेते। देखो तो अक्षरों की श्रेणियाँ किस प्रकार की होती है, कैसे होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं, गौर से देखिए आप। तो अक्षरों की श्रेणियों में अक्षर चलते हैं भी है, बस इतना सा अंतर है। और वहाँ क्या चल रही थी बताओ, संख्या है। तो सैंपल देखो कैसा बनता है, जैसे ऐसा बनता है, इसको नोटिस करना। ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे मान लो सपोज करो 12 में कोई नेता जाए, है ना। अब 18 किसी आदमी को जिम्मेदारी संभालाई कि एक काम करो, आपको बहुत सारे व्यक्ति लेके आने, एक बस भर के लाना। तो बेचारा क्या करेगा, पहले अकेला था नेताजी, फिर किसी घर पर जाएंगे 2 हो जाएगा, फिर किसी तीसरे घर पर जाएंगे 3 हो जाएंगे, फिर चौथे घर पर जाएंगे 4 हो जाएंगे। ऐसे आदमी इकट्ठे करने पड़ते हैं भी। तो ये नेताजी अकेले थे, पहले ए, बी के घर पे ए बी हो गए, सी के घर पर गए ए बी सी हो गए, फिर डी के घर पर गए ए बी सी डी हो गए, फिर ई के घर पर गए ए बी सी डी ई हो गए। ऐसे इस प्रकार से बढ़ते हुए जा रहे हैं। नेताजी आगे चल रहे हैं भाई, कौन चल रहे हैं, तो आगे कोई नहीं चल, नेताजी फोटो नेताजी को आने चाहिए। पाँच थोड़ी नेताजी चल रहे हैं, आगे भीड़ को फोटो आ रहे हो भाई, वो ला तो वही रहे, खर्च तो वही कर रहे हैं बस लार भाई, है ना। तो आगे कौन चलेंगे बताओ, नेताजी। तो आपका आंसर क्या होगा, नेताजी, मतलब ए। ठीक है, तो एक ये तो बिठाने वाले थे, अब 12 ले आए, भाषण सुन ले, पुड़िया भी खा ली, है ना। तो यही छोड़ कर थोड़ी जाओगे भाई, फिर तो 5 बस में बारे ले भी जाओगे ना भाई, ले जा पाओगे तरीको छोड़ पाओगे, तरीको देखो, है ना। वापस ले जाएंगे और इस प्रकार से होगा, देखो वापस ले जाएंगे। देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, पहले एफ को छोड़ा, फिर ई को छोड़ा, फिर डी को छोड़ा, फिर सी को छोड़ा, फिर बी को छोड़ा, अंत में कौन बच गया बताओ, नेताजी, है ना। वो भी अपने घर पर जाएंगे, थोड़ी रात में गाँव में घूमता रहेगा, कुत्ता पाचा पड़ जाएगा भाई, है ना। उनको भी जाना पड़ेगा ना घर पे, यूँ थोड़ी कि भाई वो फ्री है घर से भाई, वो तो वहाँ की जिम्मेदारी थी दिन भर की, जो निभाई उन्होंने, है ना। आगे देखिए, फिर बोला मैंने आपके सामने ए सी ई जी आई और के, बहुत प्यारी सीरीज है। मैंने हमेशा कहा आपसे जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसे गिनते हैं,
और जिस पर ख़त्म कर दे उसे कभी नहीं गिनते भी। ए से शुरू कर रहे हैं AB मतलब +2, CD +2, EF +2, GH +2, IJ +2 और KL +2। क्या आएगा बताओ? M आएगा। तो KL होगा आपका, तो क्या आ जाएगा बताओ? आपका M आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? M। बिल्कुल सिंपल है। तो आप कह सकते हैं M डिनोट होगा आपका। इसके बाद और दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा A, फिर लिखा मैंने आपसे ना B, फिर लिखा D, फिर लिखा G, फिर लिखा मैंने K। इसको नोटिस करना, जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसे गिनते हैं, लेकिन जिस पर ख़त्म करते हैं उसे नहीं गिनते। तो देखो नोटिस करो, A से शुरू कर रहे हैं +1, BC +2, DF +3 और GHIJ +4 और KLMNO। क्या आ जाएगा बताओ? P। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया P। आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? P। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं, कोई बड़ी अप्रोच नहीं। अब इसके बाद आगे और देखो आप, और दिखाते हैं आप। फिर अपन ने क्या एक साथ डबल भी आते हैं कई बार इसे, AZ, BY, CX, DW है ना, EV, एक साथ डबल आते हैं। तो देखो A, B, C, D, E और क्या F। एक अक्षर देख लो, एक उल्टा अक्षर देखो, Z, Y, X, W, V और U। या तो उल्टे अक्षर याद करो, उल्टे अक्षर याद नहीं हो तो एक साथ एक एक अक्षर देखो, तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप। बिल्कुल सिंपल है। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका। और आगे दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपना, उसको नोटिस कीजिए, गौर से देखो। संख्याएं बढ़ जाती है कई बार, जैसे A, J और Z, B, L और Y। देखते जाना, C, N और X, ये दो इस प्रकार से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप A, B, C और क्या आएगा बताओ? D, मतलब +1 चल रहा है। क्या चल रहा है बताओ? +1। आगे देखिए J, K मतलब देखो +2, L, M +2 और N, O +2। तो क्या आएगा बताओ? P, है ना। अब लास्ट अक्षर देखो, Z, Y, X और W मतलब सब में -1 चल रहा है। इस प्रकार से एक साथ 3 भी चलते हैं भैया। तो पहले अक्षर में तो +1 चला है, दूसरे अक्षर में +2 चला है और तीसरे -1 चला है। तो तीनों अक्षरों को अलग अलग चेक करोगे तो आपका आंसर निकाल सकते हैं। किसी ने कहा सर एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों में क्या 4 अक्षर वाला सवाल भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भैया, कोई मना नहीं है। तो 4 अक्षर वाला सवाल देखो आप, A, J, K, Z, C, L, M, Y और E, N, O, X। ये देखो, ये 4 अक्षर वाला है। सैंपल देखो आप। तो सबसे पहले देखो आगे वाला अक्षर A, C, E, सब में +2 चल रहा है भैया, सब में क्या चल रहा है? +2। ये आ जाएगा G। यह देखना JK, LM, NO, क्या आएगा? PQ। एक साथ 2 अक्षर। फिर देखो Z, Y, X और W, ये तो -1 है इसी। एक साथ 4 अक्षर ही बोल सकते हैं। ये सिंपल है, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। किसी ने कहा सर बटे में हो सकते हैं संख्याएं। बिल्कुल, संख्याएं बटे में हो सकती है इस प्रकार की। तो संख्याएं कई बार बटे में भी होती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से भी एग्जाम में दिया जाता है भी। इसको देखो, एक अक्षर छोड़ गया, कैसे चल रहा है? तो बताओ A, C, E, G, क्या आएगा बताओ? I। नीचे देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बताओ? 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 81। 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 81। कितना हो जाएगा बताओ? 81। बिल्कुल सिंपल है। किसी ने कहा सर संख्या गुणा में भी हो सकती है क्या? बिल्कुल गुणा में हो सकती है भैया। देखो ये संख्या गुणा में है, इस प्रकार संख्या गुणा में भी हो जाती है। ये देखो ये संख्या गुणा में, ऐसे गुणा में देखने को मिलती है। देखो A, B, C, क्या आ जाएगा? D, D, E, F, क्या आएगा? G। ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब कहाँ का स्क्वायर आएगा बताओ? 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो आपका आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका 121। कितना हो जाएगा बताओ? 121। तो बिल्कुल सिंपल है, जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कितना होगा बताओ? 121। कितना हो जाएगा? 121, है ना। तो आंसर जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा बताओ? 121। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है, अप्रोच है, कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना आपके सामने, तो श्रेणियाँ जो है वो ये अक्षरों की है। श्रेणियाँ बताइए आपकी
अक्षरों की श्रेणियाँ। तो अक्षरों की श्रेणियों में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो अक्षरों में इस प्रकार के क्वेश्चन पॉसिबल है। अब आप सोच रहे हैं सर हम संख्याओं की श्रेणियाँ भी पढ़ चुके हैं, अक्षरों की श्रेणियाँ भी पढ़ चुके हैं, संख्या भी पढ़ ली और अक्षर भी पढ़ ली। ठीक है भाई, संख्या भी पढ़ ली और क्या पढ़ लिया, अक्षर भी पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिए। अब क्या और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कह सकते हो आप, फिल इन द ब्लैंक कह सकते हो आप, खाली स्थानों की पूर्ति करना। इसमें एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं ऐसे। तो ये तो क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है और 4 ऑप्शन होते हैं इस प्रकार के जो अपन दे रहे हैं आपके साथ। ये देखो ए बी बी और ये ए बी और ये लिखा अपन ने ए बी ए। तो क्वेश्चन करने का बिल्कुल फंडा होता है इसका का आपको देखना होता है कि खालिस्तान और बरे स्थान टोटल कितने हैं। अगर आप नोटिस करो तो इसमें नोटिस करना का 3 तो खालिस्तान और 6 भरे हुए, टोटल 9 सीटें हैं। कितनी सीटें बताओ, 9 सीटें कंप्लीट। तो 9 सीटों में 9 में 3 का भाग जाता है अभी। जब 9 में 3 का भाग जाता है ना तो आप 3-3 के जोड़े बना सकते हो। तो ये 3 का जोड़ा कंप्लीट होगा और ये 3 का जोड़ा भी कंप्लीट होगा। 3-3 का जोड़ा बन जाएगा। अगर 12 हो तो 4-4 का जोड़ा बन जाएगा, 15 हो तो 3-3 का बन जाएगा, 5-5 का बन जाएगा, 16 होगा तो 4-4 का बनेगा, 18 होगा तो 3-3 का बनेगा और साथ में 6-6 का बन जाएगा, 20 होगा तो 4-4 5-5 का बनेगा। ठीक है भाई, तो जिसका भाग जाता है उसका जोड़ा बन जाएगा। तो 2 का जोड़ा तो अपन को बनाना नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रख के देखेंगे। जैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पहले नंबर पर ए आ रहा है, यहाँ पहले नंबर पर ए आ रहा है, तो इसके यहाँ किसके आने के चांस है, ए के। यहाँ दूसरे नंबर बी आ रहा है, या दूसरे नंबर बी आ रहा है, किसके आने के चांस है, बी के। यहाँ 30 नंबर पर ए आ रहा है, यहाँ 30 नंबर बी आ रहा है, किसके चांस है, ए के। तो देखो एकदम सीरीज बनना चाहिए, ए बी ए बी ए कंटिन्यू रिपीट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट सीरीज बन गई। और अपन ने क्या भरा बताओ, ए बी ए भरा, क्या भरा बताओ, ए बी ए। तो ये तो था अपना 9 वाला। अब देखिए आप 12 वाला। तो 12 वाला कैसा बनता है, देखो सुनो, इस प्रकार से पॉसिबल है। ये देखो इस प्रकार से है। ये देखो ये अपन ने भरा है और इसके ऑप्शंस डिनोट कर देते हैं अपन गौर से। देखो ऑप्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन करना है आपको। ये लिखा ए बी सी डी ए और ए डी सी बी ए, बी बी सी सी ए, इस प्रकार से। तो देखो 12 है तो 4-4 के जोड़े बन जाएंगे। तो आप 4-4 के जोड़े बना सकते हो। ये 4 का जोड़ा कंप्लीट है, ये 4 का जोड़ा कंप्लीट है। तो 4-4 के जोड़े आपके सामने बन के सामने आ गए। करेक्ट है भाई, बन गए 4-4 के जोड़े। अब 4-4 के जोड़े बनने के बाद एक सबसे अच्छा तरीका ये क्वेश्चन करने का, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, कुछ भी नहीं करना है आपको, ऑप्शन से मान रख के देखो बस। इस आसान तरीका नहीं। तो पहले ऑप्शन से रखो, इससे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने दूसरे से रखो, नहीं बने तीसरे से रखो। ऐसी शुरुआत करो जिसमें पहले से रख रहा हूँ। तो पहले से खाली स्थानों में सारे 5 मान रखूँगा। देखो बी डी ए डी और सी रख रहा हूँ। अब रखने के बाद अच्छा वेरिएंट बनना चाहिए, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, एकदम सही बना तो ए ऑप्शन आ गया। और नहीं बनता तो कौन सा चेक करता बताओ, बी। और बी से नहीं बनता तो कौन सा चेक करता बताओ, सी। और सी से नहीं बनता तो कौन सा चेक करता बताओ, डी। इस प्रकार से चेक करता। तो ये 9 वाला था, ये 12 वाला था। अब एक और देखो 18 वाला। तो एग्जाम में 18 वाला कैसा बनता है बेटा, ये देखो एग्जाम में 18 वाला बनता है भी इस प्रकार का। 18 वाला देखने को मिलता है। ये 18 गिनो भले आप खाली भरे जब आप गिनोगे तो आपको 18 देखने को मिलेगा भी। ये देखो अगर आप नोटिस करेंगे तो इस प्रकार से होगा, ऐसे ऑप्शंस होते हैं इस प्रकार के। ये ऑप्शंस तो बिना ऑप्शन के पॉसिबल नहीं है। इसमें 2 तरीके बताता हूँ मैं आपको, या तो आप 3-3 के जोड़े बनाओ या फिर आप 6-6 के जोड़े बनाओ। या तो 3-3 के बनाओ तो या कितने बनाओ बताओ, 6-6 के, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं 3-3 के बना रहा हूँ भाई, आप 6-6 के बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। 18 में 3 का भाग भी जाता है और साथ में 6 का भी जाता है। तो मैं 3-3 का बना रहा हूँ और पहला ऑप्शन रख रहे हैं। देखो तो मैंने रखा ए बी बी, है ना, सी ए और ए। अब देखना डबल सीरीज बताने के लिए ऐसा किया है, ए बी ए बी ए बी ए, कितनी बार, 3 बार। अब देखना डबल सीरीज है, बी सी ए और बी सी ए। तो ए बी ए 3 बार और बी सी ए 3 बार। तो ये भी एक अच्छी सीरीज ऐसा बना सकते हो आप। और किसी ने कहा सर मैं तो 6-6 का बनाऊंगा, बना तो ये लाइन हट जाएगी बीच में से, ए बी ए बी सी ए और ए बी सी ए, कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। बात तो एक ही है। तो मैंने डबल सीरीज बताने के लिए ऐसा किया है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में पॉसिबल है और ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली वेरिएंट है। तो ये होता है भी आपका चैप्टर जिसमें अपन ने पहले बताया